आज आज अपना टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो अब बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या से शुरू होते हैं। वर्ग संख्या पहला और दूसरा होता है वो एस ब्लॉक का होता है। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के होते हैं और वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक होते हैं वो पी ब्लॉक के होते हैं। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के होते हैं। 13वें वर्ग में कौन से आते हैं? 13वें वर्ग में आते हैं बोरोन परिवार, जैसे बिना इलायची, गरम, इंडियन टी। बिना इलायची, गरम, इंडियन टी, ये आते हैं 13वें वर्ग के एलिमेंट हैं, 13वें वर्ग के तत्व हैं। या आप इनको ऐसे याद करो कि बी से बनाओ बैंगन, कि बैंगन, एल से आलू, बैंगन, आलू, गाजर कहाँ है? इन थैला। जब भी मार्केट में जाते हैं तो आप एक थैला साथ में ले जाते हैं, उसमें क्या क्या लिया आपने? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये सभी के सभी हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। 13वें वर्ग के पी ब्लॉक में आते हैं 13 से लेकर 18 तक। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको पी ब्लॉक का। जैसे मान लो 14वें वर्ग के, 14वें वर्ग का कौन सा आता है? 14वें वर्ग में है कार्बन परिवार, कि काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, ये 14वें वर्ग की है। या आप रामायण वगैरह देखते हो कि कहे सीता जी, कहे कौन कह रही है? कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो। कौन सुनेगा भाई? और तो सुनेगा कौन? प्रभु सुनेगा, प्रभु। कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये 14वें वर्ग में आते हैं। 15वें वर्ग में जो आते हैं उन्हें कहा जाता है नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। या फिर आप इस प्रकार से याद रखते हो आप कि नई पड़ोसन, नई पड़ोसन आने से, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नया पड़ोसी आने से सब बिगड़े। या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हैं, सबके कोरोना हो गया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इनको आपने को कैसे न कैसे कर याद करना है। तो सबसे पहले बात थी 13वें वर्ग की कि बिना इलायची, गरम, इंडियन टी। 14वें वर्ग की कहे सीता जी सुनो प्रभु, या काशी गए शंकर प्रभु। नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार।
तो ये इस प्रकार से है। अपने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो बहुत ही सरल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपने को परमाणु क्रमांक की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कि कई कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके ये इस प्रकार से ये लाइन याद है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है। कैसे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके पी में 1 आता है, पहला पी यहां से शुरू होता है 13वें वर्ग से, तो इसके पी में कितना आता है 1, पी में 1 आता है, और एस भरा हुआ होता है, NH2NP1 होता है। अब देखो ये दूसरे आवर्त का है, तो यहां पर क्या जाएगा 2s2 2p1, इसके आ जाएगा 2s2 2p1, तो फिर इसका क्या आएगा 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 5 6। देखो ये पहले वाला एक में 2s2 2p1 आ रहा है, 2 के बाद में क्या आएगा 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। इसी प्रकार 2 के बाद में क्या आएगा 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। एस वाला वैसे के वैसा S2 S2 S2, P में 1 है तो P में 1, P में 1, P P P। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो गया आपकी। बोरोन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2s2 2p1, इसका क्या होगा 3s2 3p1, इसका क्या होगा 4s2 4p1, इसका क्या होगा 5s2 5p1, इसका क्या होगा 6s2 6p1। बस इतनी सी बात है। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आप बहुत ही सरलता से याद कर सकती हो। अब ये याद है तो ये अपने आप ही याद हो गया। कैसे? देखो इनका क्या था, ये लिख रहा हूं मैं एक बार कि 2s2 2p1, यहां पर क्या है 3s2 3p1, यहां पर क्या है 4s2 4p1, यहां पर क्या है 5s2 5p1, यहां पर क्या है 6s2 6p1। बस अंतर क्या है, यहां पर 1 था, मैंने बोला तो 1 है लेकिन लिखा 2 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बड़ा है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो बताओ कार्बन का कितना होता है 6। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन पी में यहां पर 1 था तो अब क्या हो गया यहां पर 2 हो गया। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम में क्या था, एल्यूमिनियम में यहां पर 1 था तो यहां पर क्या हो जाएगा 2। गैलियम में 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। इंडियम में 1 तो यहां पर 2। यहां पर थेलियम में 1 तो यहां पर क्या हो गया 2। बस एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है। जैसे एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है तो एल्यूमिनियम के बाद में कौन आएगा, सिलिकॉन 14 नंबर पर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, तो नाइट्रोजन वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बस और कुछ नहीं करना, 2 की जगह क्या कर देना है 3 3 कर देना है, तो वैसा का वैसा हो जाएगा। जैसे मैं यहीं चेंज कर कर आपको बताऊं कि नाना पाटेगर आज सबसे बिछुड़े, या नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या ऐसे भी याद कर सकते हो नई पड़ोसन ने आज सब्जी बनाई, कि नई पड़ोसन ने आज सब्जी बनाई, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। बस कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है तो 2 की बजाय क्या हो जाएगा, बोलो 3। वेरी गुड, 2 की बजाय 3 3 3 3 3। देखो ऐसा हुआ, समझ में आ गया सबके, सभी बोलो शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सबके ध्यान में आ गया। 2 की बजाय क्या हो जाएगा 3। ये तो हो जाएगा वर्ग संख्या 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में आता है ऑक्सीजन परिवार वर्ग संख्या 16, और एलोजन परिवार वर्ग संख्या 17, और निष्क्रिय गैसें वर्ग संख्या 18।
तो ऑक्सीजन परिवार की बात करें अपने, तो ऑक्सीजन परिवार में आता है और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। कहाँ कि और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, या फिर ओल्ड स्टाइल से टिपो। क्या लिखना चाह रहे हो आप कि इस प्रकार से कि ओल्ड पुरानी वाली, कि ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो ये आ जाएगा। बस इलेक्ट्रॉनिक विनाश वैसा का वैसा, कोई दिक्कत परेशानी शंका ना। ओल्ड स्टाइल से टिपो। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2NP4। कौन सा वर्ग आ गया, 16। देखो 13वें के पी में 1 था, 14वें के पी में 2, 15वें के पी में 3, तो बताओ 16वें के पी में 4। बस कुछ ही नहीं करना, बाकी वैसा का वैसा है। यहाँ पर n का मान 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर S है वो S2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ये लो भी। और P में कितने हैं, P4 है, P4 है। तो क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। तो इसी प्रकार से आ जाएगा। बहुत ही सरल काम। जिस प्रकार से आप लिखना चाह रही हो एलजनों का 17वें वर्ग का, 17वें वर्ग में क्या है कि फिर कल बाहर आई। कौन आई भाई, फिर कल बाहर आई, आंटी। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, आंटी कहो, आत्मा कहो। तो इसको याद रख सकते हो आप कि फिर कल बाहर आई। ये एलोजन होते हैं 4, फिर कल बाहर आई। ये स्टेटिन होता है, ये रेडियो एक्टिव है। आंटी क्या है, आंटी रेडियो एक्टिव है। आंटी स्वतः ही अल्फा बीटा किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करती रहती है, इसलिए ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल, वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है, 4 की जगह 5 कर देना है, बाकी ना, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं। तो देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2 NP5, तो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो कि फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे बाहर आएगी, देखो बस कुछ नहीं करना, P को 4 थे उनको 5 कर देना है। बस पहली लाइन में 2 आएगा, 2 2, दूसरी लाइन में 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, आगे भी आएगा वो क्या आएगा, 7 7। तो ये अन सेप्टियम आएगा, तो 7s2 7p5। बाई चांस और खोज हो जाए
तो क्या आएगा 8s2 8p5 और ही खो जाए तो 9s2 9p5, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसका, हेलोजनों का। हेलोजन क्यों कहा जाता है, हेलो का अर्थ होता है लवण और जन का अर्थ होता है जन्म देने वाला। हेलोजन का अर्थ होता है, इनको कहा जाता है हेलोजन। हेलोजन, हेलो का अर्थ होता है लवण साल्ट और जन का अर्थ होता है जन्म देने वाला, यानी कि लवणों को जन्म देते हैं। यानी कि जितने भी लवण हैं, एक दो लवण के नाम बता सकते हो आप, बोलो। हाँ, नमक है, लूण है, लवण। लवण का अच्छा एग्जाम्पल लूण है, लूण है, लवण है, लवण यानी कि साल्ट है। कोई भी साल्ट बता सकते हो? हाँ, लवण लूण है, अपर लो लूण जको आपा खावा, हाँ टेबल साल्ट है, NaCl। देखो हेलोजन आ गया, Cl ये बैठा, ये हेलोजन है। यानी कि ज्यादातर लवण होते हैं उसमें हेलोजन होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, हेलोजन। यानी कि लवण उत्पन्न करने वाले। इसके बाद में आती है निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस कौन सी होती है भाई? निष्क्रिय गैसों के नाम सुने कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। ये निष्क्रिय गैसें हैं बापड़ी, किसी भाई। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। याद करने का तरीका, ईना, नीना और करीना। ईना, नीना और करीना। ईना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना, ये मान लो तीन सहेलियां हैं। एक हीना है, एक नीना है और करीना है। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स लेकर देखा, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स लेकर देखा, एक्सरे लेकर देखा, तो वो कैसा आया, रंगीन। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स है वो रंगीन है। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स आया वो कैसा है, कलर्ड है, रंगीन है। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स है रंगीन है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कैसे याद होगा? ये पहले आवर्त में है, ये दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में, ये पहला आवर्त है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवें आवर्त में कौन आता है, अनओक्टियम। 118 नंबर परमाणु क्रमांक। इनके परमाणु क्रमांक भी याद रखना। कौन कौन सी होती हैं अभी? 2, 8, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये एस ब्लॉक का ही है, ये पी ब्लॉक का ही नहीं। तो इनका क्या होता है, NH2 NP6। तो ये क्या हो जाएगा, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, सॉरी एक अक्षर ज्यादा लिखा गया भाई। ये पहले आवर्त का है तो इसकी क्या आएगा, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। एक से लेकर लग जाना 7 तक, आगे s2 है और क्या है फिर p6 है। तो ये तो p ब्लॉक है ही नहीं, तो ये क्या जाएगा, 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6 7p6 हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
बोलो समझे कि नहीं समझे? शाबाश, समझ गए सभी, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा अभी पी ब्लॉक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया। आपके समझ में आया? ईना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन कि हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो।